करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रम। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पे। ओके, तो देख लेते हैं एक बार कंटेंट क्या है, क्या हमने पढ़ लिया है और क्या पढ़ना बाकी है। इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हो चुका है। थर्ड टॉपिक था हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी, जिस पर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। देखते हैं कौन से क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, यानी 12 तक के क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है क्लास, तो उसे जरूर देख लीजिए। ओके, तो चलिए क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए उसको। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 7 से कटने वाले नंबर्स कितने होंगे, लेकिन ये है कि 3 अंकों के होने चाहिए। 3 अंक के कितने नंबर हैं जो 7 से पूरी तरह कट जाते हैं? पूरी तरह कटने का मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल हो 7 से। ठीक है, और कितने नंबर्स के होने चाहिए? 3 नंबर्स के। तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या ये है, और भी 3 अंकों के 100 है, 101, 102, 103, 104 करते 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 सबसे छोटी संख्या है 999। ये हम लोग बहुत क्लास 1-2 में पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि 7 से कटना चाहिए। चलो 7 से 100 को काटो पहले। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 2, सॉरी 3, 10 में से 7 गया 3, 0, 7 चौका 28। अब रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी 100 नहीं, 100 नहीं हुआ, अब 101। 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, 3 1, फिर 7 4 28। क्या आएगा रिमाइंडर? 3। तो 101 भी नहीं होगा। अब 102 देखो, 102 7 से पूरी तरह कट रहा है या नहीं? 7 एकम फिर से 7, 3, 7 चौका 28, 12 में से 8 गया 4, रिमाइंडर बच रहा है 4। तो ये भी नहीं। अब 103 देखो, 7, फिर 1, 7 चौका 28, 8 गया 5, 5 रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। 104, चौदह में से 8 गया 6, रिमाइंडर 6। तो ये भी नंबर नहीं होगा। अब 105 ट्राई करो, 7 एकम 7 और 7 बचे, क्या आ गया हमारा? 35। फाइनली हमें एक ऐसा नंबर मिल गया 3 डिजिट्स का जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अब हम यहाँ से मिटा के 101 मिटा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 105। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसी सीरीज बनानी है जो सिर्फ 7 से कटती है। ठीक है, पहला टर्म ये आ गया। अगर मैं पूछूं कि दूसरा नंबर कौन सा होगा जो 7 से कटेगा, तो क्या होगा बताओ? 105 में अगर हम और 7 जोड़ दें, 7 5 12, 112, क्या वो दूसरा नंबर 112 होगा? यस। नहीं यकीन है तो एक बार भाग दे के देख लो। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 4, 7 छक्का 42। ओके, 112। अब
7 ऐड करते चले जाएंगे और आगे की सीरीज हमें मिलती चली जाएगी। ठीक, आगे की तो मिल गई, अब पीछे की बारी है। ये मैंने एक एक नंबर को आपको डिवाइड कर करके बताया है, बट अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे या इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से नंबर 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये तो मैंने एक एक नंबर लेके, आप एग्जाम में इस तरह करने बैठोगे तो करते रह जाओगे क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 999 को काटते हैं, चलो 999 7 से काटो। ऑब्जर्व करो उस चीज को कि क्या हो कि रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे देखते हैं, अभी 7 एकम 7 हो गया, 2 बचा यहाँ, फिर 9, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 28 हो गया, फिर 9, 7 का 7, 7 दूनी 14, 9 में से 4 गया 5। देखो रिमाइंडर 5 बच रहा है ना, ये हमें नहीं बचाना था। क्या नहीं बचाना था ना? तो अगर ये 999 में से 5 माइनस हो जाए तो रिमाइंडर 0 बचेगा। देखो 999 में से अगर हम 5 को माइनस 999 में से अगर हम 5 माइनस कर देना तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। 9 में से 5 गया 4, 9 9। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 994। सात दूनी 14 हो गया 0। ठीक है, या तो मैं फिर एक एक नंबर लेके 999, फिर 998, 997, 996, 995, फिर 994 हम आते, एक एक नंबर एक एक भाग करते हुए, उससे आपको पता चलता कि क्या पता चलता कि कौन सा नंबर 7 से कटता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करोगे तो कैलकुलेशन हमने अब नहीं किया, क्योंकि एक बार आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा जैसे उसके पहले किया था। ठीक है, तो 994 सबसे बड़ी नंबर है 3 अंकों की, जो 7 से पूर्णतः कट जाती है। 994, 994। ओके, ये है, और 3 अंकों की ही चाहिए, 4 नहीं, ना 2 अंक की, ना 4 अंक की, 3 अंक। लेकिन पूछ रहा है ये जो बीच वाले टर्म है, या तो एक एक नंबर, अब इतना समय नहीं है कि हम एक एक नंबर एक एक नंबर एक एक नंबर करते करते चेक करें कि कितने नंबर होंगे। और आप चूंकि बड़े हो चुके हो, 10th में चले गए हो, तो एक एक क्वेश्चन ऐसा करके नहीं देखेंगे हम, नहीं तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर, सोचेगा ये तो LKG UKG वाला फॉर्मूला पढ़ा रहा है। ठीक है, LKG UKG नहीं, क्लास फर्स्ट सेकंड का कह सकते हैं, क्योंकि गुणा भाग क्लास फर्स्ट में ही स्टार्ट होता है। ओके, तो आप क्लास फर्स्ट सेकंड में तो वो नहीं, आप क्लास 10th में हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ हाईटेक, बहुत ज्यादा नहीं, बस वही फॉर्मूला यूज करना होगा कुछ नहीं। तो वो यहाँ फर्स्ट टर्म ए क्या है, 105, 105। ओके, एंड डी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 112 माइनस 105 क्या हो जाएगा, 12 में से 5 गया वही 7, डिफरेंस सबका 7 ही होगा, समझ रहे हो बात। और यहाँ पे an इज इक्वल टू कितना है, लास्ट वाला टर्म हमारा 994। ठीक, अब यहाँ पे निकालना क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स, तो बाई दिस फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रखेंगे 994 इज इक्वल टू a क्या है 105 प्लस n, टोटल नंबर ही हमें फाइंड करना है। डी क्या है 7, तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7 n माइनस 7 1 जा 7
994 इज इक्वल टू 105 में से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा? 8 9 98 यस 98 और फिर 7n 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। अब इसमें से माइनस करो, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 8, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 8। ये आ गया हमारा 896 और इक्वल की दूसरी साइड है 7n। यहाँ से n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7। चलो डिवाइड करो, मैं यहाँ कर देती हूँ 896 1 टाइम्स में 14 7 8 56, ठीक है। आ गया 128, n इज इक्वल टू 128। तो 3 अंकों की वो संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ऐसे कितने नंबर हैं? 128, ठीक है। देयर आर 128 नंबर्स which have divisible by इससे डिविजिबल 7 से, ओके, which divisible by 7, ओके ना। चलो इसको बस 2 सीरीज तक निकालेंगे और ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। फिर वहां से ए डी ए एन एन, बस नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करने हैं जो कि स्मॉल एन होता है। बस इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें टोटल नंबर्स पता चल जाएंगे कि कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250? फाइंड करना है कहां से कहां तक, 10 से लेके 250 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो मल्टीपल 4 हो। 4 मल्टीपल हो मतलब, मल्टीपल मतलब क्या? ऐसा कोई नंबर जिसका एक फैक्टर 4 होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? देखो 10 से स्टार्ट करना हमको, 10 से 2 इंटू 5, ओके। यहाँ मल्टीपल कहीं 4 दिख रहा है? नहीं ना। 11, 1 इंटू 11 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 4 नहीं दिख रहा है। 12 में अब देखो फैक्टर करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ओके। देखो 2 2 जा 4 इंटू 3, तो सबसे पहला नंबर जिसका 4 एज ए मल्टीपल है, एज ए फैक्टर है, ठीक है। मल्टीपल है या फैक्टर है कह लो, 4 है कि नहीं, फैक्टर दिख रहा है यहाँ पे, उससे पहले नहीं था। 12 से स्टार्ट होगा ऐसा नंबर, ऐसा सीरीज, तो 12 इसका क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया इस सीरीज का, फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टर्म भी देखा जाए, 1 इंटू 13 14, 2 इंटू 7 4 दिख रहा है कहीं फैक्टर? नहीं ना। 15 में 3 इंटू 5 16 में, अब देखो 16 में 4 इंटू 4 एज ए दिख रहा है फैक्टर कि नहीं? तो मल्टीपल है किसका, कौन सा नंबर है? 16। नेक्स्ट है हमारा 16। क्या हुआ है देखो, 12 में 4 ऐड किया गया है, तो 4 ऐड करते चले जाएंगे और हमें मल्टीपल मिलता चला जाएगा, ठीक है, जो कि 4 से डिवाइड हो, 4 जिसका मल्टीपल हो। अब देखो
लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? 250। 250 250 का फैक्टर करो 25 इंटू 10, 25 गुणे 10, या 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। कहीं यहाँ पे 4 दिख रहा है? 4 दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा। चलो उससे आगे नहीं जाना है, 251 नहीं लिख सकते हम, उससे पीछे ही आना है। 249, ये 3 से कटेगा, चलो यहाँ फैक्टर ही कर देते हैं। 249, 3 से देखो 8, यस 83। तो ये भी यहाँ पे कहीं 4 और नहीं आने वाला, ठीक है, ये भी, इसमें भी 4 फैक्टर नहीं आएगा। 248, देखो इसमें 4 फैक्टर आ रहा है कि नहीं? 248, 6 2, फिर 2 3 1 31, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का मल्टीप्लाई करो 31 में, 8 1 कम 8, 8 3 24, यस आ गया। देखो 4 एज ए मल्टीपल आ गया कि नहीं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31। अब 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 4। 4 फैक्टर आ गया कि नहीं? कौन सा नंबर में? 248 में आ गया, 248 में, ठीक है, आ गया 4 एज ए मल्टीपल। तो बाकी सारा सफाई करते हैं। ठीक है, जो स्टार्ट होती है 12 से, खत्म होगी 248 पे। यहाँ ए मीन्स फर्स्ट टर्म 12 एंड डी कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 क्या आ जाएगा? 4, ठीक है, और ए एन हमारा 248, ठीक है, और निकालना क्या है हमें? एन, ठीक है। चलो फॉर्मूले में रखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी बोलोगे कि मल्टीप्लाई तो नहीं रहता मैम, कुछ नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, बट जो फॉर्मूला है वो लिख लो। ए एन क्या हो जाएगा? 248 इज इक्वल टू ए इज आवर 12 प्लस एन हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म। डी क्या है? 4। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 का मल्टीप्लाई एन में करो 4n माइनस 4 1 4। 248 इज इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 प्लस 4n। 248 माइनस 8, क्योंकि प्लस था इधर आया तो माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। n इज इक्वल टू 4n इज इक्वल टू 240 हो जाएगा 240। 248 में से 8 गया 240, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आई? 60। तो ऐसे कितने टर्म्स बीच में हमें मिलेंगे? टोटल टर्म्स आएंगे हमारे 60। 60 पद हमें मिलेगा 10 से लेके 250 के बीच में, जिसका 4 मल्टीपल होगा, ठीक है, जिसका फैक्टर हम करेंगे तो बीच में हमें 4 मिलेगा ही मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन के किस मान के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दैट इक्वल।
देखो दो सीरीज दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और कह रहा है एन की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों सीरीज इक्वल होंगे, एन के कौन से मान के लिए, ठीक है। तो चलो पहले पहला सीरीज लिखते हैं, सॉल्यूशन। पहली सीरीज हमें कौन सी दी गई है, 63, 65, 67, डॉट 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 ऐसे दी गई है। यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू क्या है, 63 एंड d इज इक्वल टू वेरी सिंपल, 65 में से 63 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमारी पहली सीरीज है। और दूसरी सीरीज क्या दी हुई है, 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ये है, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमें सिर्फ a और d की वैल्यू पता है और किसी की वैल्यू नहीं पता है, तो बाकी सारा ऐसे ही रखो। ए एन इज इक्वल टू a कितना है 63 प्लस n भी हमें नहीं पता, d हमें पता है 2, तो ए एन इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2, ए एन इज इक्वल टू 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n। ओके, और सिमिलरली इधर भी वही चीज करना है, इसी फॉर्मूले में रखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है नहीं पता, ए 3, एन भी नहीं पता, डी क्या है 7, तो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। यहाँ से ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा -4 प्लस 7n, ये हम मान सकते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन बन गए हमारे, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा ए एन है, फर्स्ट टर्म नहीं सॉरी LHS ए एन है, इसमें भी LHS ए एन है, और RHS हमारा दिस एंड दैट। तो देखो कह रहा है n की वैल्यू तो फाइंड करनी ही है, जब कंडीशन क्या दे रहा है, द nth टर्म ऑफ टू सीरीज इक्वल्स। जब nth टर्म, ये हम nth टर्म निकाले हैं इस सीरीज का, और ये हम nth टर्म निकाले हैं दूसरी वाली सीरीज का, तो दोनों इक्वल हो जा रही है, ठीक है, दोनों इक्वल, तो दोनों को इक्वल करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, और या तो LHS, जब दो इक्वेशन के LHS आपस में इक्वल हो तो RHS भी आपस में इक्वल होते हैं, ये भी कंडीशन है, ठीक है। तो लिखिए इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 each other to each other। इक्वल करो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के, क्योंकि दोनों का nth टर्म इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n, ठीक है। तो 61 -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, और 7n इधर ही रहेगा, +2 इधर है तो यहाँ -2 प्लस 2n है तो इधर आएगा तो -2n हो जाएगा। अब इधर आओ, इज इक्वल टू 7 - 2 क्या 5n, n इज इक्वल टू व्हाट 65/5, कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, n इज इक्वल टू 13। तो n इज इक्वल टू 13, n तो लिखा है ना n के कौन से मान के लिए, तो 31 के लिए इस सीरीज का टर्म और इस सीरीज का टर्म दोनों क्या होगा, इक्वल होगा।
13वें पद के लिए दोनों सीरीज का टर्म इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया, डिटरमाइन द एपी। हमें एक एपी डिटरमाइन करना है, हुज थर्ड टर्म इज 6। जो दिया है फटाक से लिख लो उसको, क्या दिया है, थर्ड टर्म इज 16 यानी A3 हमें दिया है 16। ठीक है, ये थर्ड टर्म। और क्या दिया है देखो, 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म। 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, तो A7 माइनस A5 हो जाएगा हमारा 12। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब अगर दोनों का हम A7 7वें पद में से 5वां पद माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह हम रखेंगे A3, a नहीं पता है हमको, प्लस n की जगह क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू हमें दे दी है 16 है। a प्लस 3 में से 1 गया 2 और d, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें A7 और A5 निकालना है। A7 कैसे आएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो A7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, ये इक्वेशन 2 मान लो। और A5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4d। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 से क्या करेंगे हम, A7 और A5 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। A7 क्या आया है, A7 a प्लस 6d। ओके, फिर माइनस A5 क्या आया, a प्लस 4d। ओके, इज इक्वल टू 12, ये आया हमारा। ओके, यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से A7 और A5 की वैल्यू पुट करने पे a प्लस 6d, ये तो ऐसे ही रहेगा, बट ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा और माइनस 4d हो जाएगा। दोनों प्लस में था तो दोनों माइनस में हो गया, क्योंकि आगे माइनस था इसलिए। 3 माइनस 4d, 6 में से 4 गया 2d इज इक्वल टू 12। यहाँ से d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 2 6 12, d इज इक्वल टू 12। अब d की वैल्यू आ गई तो d का मान किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू d मीन्स 6। 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 6 12। यहां से 16 इज इक्वल टू 3 के पास 12 लेके आओ, 16 12 इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू a। 16 में से 12 गया 4 इज इक्वल टू a, या a इज इक्वल टू 4। तो बताओ सीरीज कैसे हम निकालेंगे, एक सीरीज बनाओ जिसका फर्स्ट टर्म क्या है a, फर्स्ट टर्म इज a
कितना आया 4, 4 से ही स्टार्ट होगा। और उसका डी डिफरेंस क्या है 6। तो A2 कैसे, दूसरा टर्म कैसे आता है, पहले टर्म में डी ऐड कर दो, फर्स्ट टर्म है 4, 4 में 6 ऐड करो, 6 4 10, फिर 10 में 6 ऐड करो 16, 16 में 6 ऐड करो 22, फिर 22 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 28, फिर ऐसे करते करते और भी सारा। ठीक है, तो हमें एक डिटरमाइन करना था AP, तो दिस विल बी AP, दिस। ओके, AP ऐसा ही स्टार्ट होगा। स्टार्ट कहां से होगा 4 से, और उसका कॉमन डिफरेंस 6 आएगा। देखो यहां से कॉमन डिफरेंस निकालो, स्मॉल डी 10 - 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 6, 6 आया ना, यही 6 है, ये वाला 6, ये वाला 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 17 पे चलते हैं। देखो 17 में क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस। ये जो AP आपको दी हुई है, ये 3, 8, 13, डॉट 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 253। ठीक है, फुल स्टॉप, इसके आगे और नहीं है। ठीक है, ये एक फाइनाइट AP है। तो ये दी हुई है, अब आपसे कह रहा है ना कौन सा टर्म फाइंड करने को, 20th 20वां पद हमें ज्ञात करना है, आखिरी से, स्टार्टिंग से नहीं, आखिरी से। इसको आखिरी से हमको 20वां पद निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A इक्वल टू है 3, तो D हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से डिफरेंस निकालो, 8 - 3 इज इक्वल टू आ गया 5, D 5 आ गया, D इज इक्वल टू 5। बता रही हूँ, D कैसे आया है, 8 - 3 इज इक्वल टू, ये गिव्स देगा D इज इक्वल टू 5, D 5 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हम रिवर्स में लिखते हैं, उल्टा करके। कैसे, देखो आखिरी टर्म जो दिया है उसको हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरा, देखो 2 5 3, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। समझ रहे हो बात, क्योंकि हमको आखिरी से 20वां पद निकालना है, शुरुआत से नहीं निकालना है। तो ये आ गया। अब 5, देखो डिफरेंस कितना है, 5 5 का डिफरेंस है। तो बताओ ऐसा क्या होगा उसके आगे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग, बात समझ में आ रहा है, तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर है, बात समझ रहे हो, असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन जब हम इसको पलट के लिखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे आगे सबसे बड़ा पद, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। जबकि ये था असेंडिंग में, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, असेंडिंग में था, उसको डिसेंडिंग में कर दिया गया है। और कितने का डिफरेंस था, 5 5 का। ठीक है, जब असेंडिंग में था यहाँ पे, लेकिन जब पलटा गया है तो अब -5 का डिफरेंस आ जाएगा। बता रहे हैं कैसे, 5 जोड़ने पे ही आ रहा है ना, 3 में 5 जोड़ने पे 18, 8 में 5 जोड़ने पे ही आ रहा है। तो अब क्या होगा, 253 में 5 घटाने पे अगला टर्म होगा, 253 में 5 अब माइनस करने पे हमें उसके पीछे वाला टर्म मिलेगा। 13 में से 5 गया 8, यहाँ 4, यहाँ 2, 248, ये हमारा 248, ये सेकंड टर्म। बस इतना काफी है। और ये कहाँ तक जाएगा, देखो 3 तक जाएगा। बात समझ में आ रही है, हमने इस सीरीज को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। टेनेट मूवी देखी है, इस वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, इसलिए मैं बोली हूँ। ठीक है, तो रिवर्स में हम लगेंगे, लिख दिया है सीरीज को। अब यहाँ पे हमको ए क्या है,
253। अब यहाँ पे पहला पद हमारा 253 253 होगा एंड द कॉमन डिफरेंस इज 248 माइनस 253 इज इक्वल टू क्या आएगा -5, क्योंकि उलट गया है 5 का उल्टा -5। ठीक है, और n की जगह क्या रखेंगे हम 20। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है an। ठीक है, चलो पुट करो वैल्यू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला an हमें फाइंड करना है। a क्या है 253 प्लस n कितना नंबर है 20th माइनस 1 डी क्या है हमारा -5। ये रिवर्स वाला मैंने ले रही हूँ, ये वाला रिवर्स, ये और ये वो जो स्टार्टिंग में दिया था वो उसका नहीं लेना हमें, ए और डी। ठीक है, बाद वाले का लेना। an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 253 हो गया, फिर प्लस 20 में से गया 19 गुणे -5। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 19 पचे 95 8 आएगा घटाने पर an इज इक्वल टू अब 158 आया, तो 20वां पद क्या रहेगा 198 या ना 158। ठीक है, 20वां पद अगर हम इस सीरीज को रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, तो हम काउंट करें तो 20वां पद हमें कौन सा मिलेगा, यही 158। ये ए एन नहीं लिखेंगे, सॉरी ए 20 करते चलो, A20 हम A20 निकाल रहे हैं ना, n की जगह 20 पुट करते चलो, यहाँ भी 20 आएगा। A20 मीन्स 20वां पद क्या आया 158। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आई थिंक मुझे यहाँ स्टॉप कर देना चाहिए, तो मैं स्टॉप करती हूँ। चलो summary of the class. In this lecture we have completed question number 13, 14, 15, 16 and 17. Total number of question 1, 2, 3, 4, 5. 5 क्वेश्चन। ओके, बाकी आई थिंक 20 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन लेफ्ट है जो कि हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चला जाएगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे। तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।